आरोग्य अंक में आरोग्य प्राथमिक आवश्यकता। श्री भगवत पाद शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुत्र मित्र कलत्र आदि का सुख जन्म जन्म में प्राप्त हो सकता है, परंतु मनुष्यत्व, पुरुषत्व और विवेक की प्राप्ति नहीं होती। पुत्र मित्र कलत्र आदि सुखम जन्मानि जन्मानि मुतारेतम पुष्टम एम विवेकश्च न लभ्यते। ऋषियों और मनीषियों का मानना है कि मनुष्य का जन्म जन्मांतरों के लिए किए गए पुण्य का परिणाम होता है। पूर्वकृत सुकृत के बिना मतर्यत्व अर्थात मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता। नाना योनियों में भ्रमण करने वाला जीव पत्नी, पुत्र और मित्र आदि से प्राप्त होने वाले सुख का संभागी बन सकता है। नाना कष्ट भोगने की स्थिति वाली योनि में रहकर भी ऐसे सुख को वह प्राप्त कर सकता है, परंतु कष्टों से वह मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात नाना योनियों में स्वकर्म के अनुसार उसे भ्रमण करना ही पड़ता है। वह जन्म मरण के दुर्धर चक्र से बच नहीं सकता। मनुष्य जन्म की सर्वश्रेष्ठता के विषय में आध्यात्मिक या परमार्थिक विश्वास रखने वाले लोगों में ही नहीं, तद्भिन्न प्रकृति वाले लोगों में भी कोई संदेह नहीं है। सब लोग ये स्वीकार करते हैं कि अन्य सभी जीव जंतुओं से मानव सर्वथा उच्च है और वह सब प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता है। वह अपनी बुद्धि शक्ति का उपयोग करके अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकता है। लौकिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने लक्ष्य की साधना के लिए अथवा गंतव्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य का स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की नितांत आवश्यकता है। मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ अनेक संदर्भों में एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः जिस भांति मन को अपने वश में रखना अवश्यंभावी होता है, उसी भांति शरीर को भी नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। यह माना गया है कि मनुष्य का ये जन्म यथा निर्दिष्ट धर्म परिपालन के द्वारा परमात्मा की परम पद को प्राप्त करने के लिए है। धर्म के अनुसार चलने से इस लोक तथा परलोक में सुख की स्थिति होगी। धर्म की अवहेलना करने से कष्ट भोगना पड़ेगा। धर्म का साधन शरीर है। क्षीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये ठीक तो सुपरिचित है। ये उक्ति बिल्कुल ठीक है। तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि तभी होती है जब मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ और शुचि रख करके सही पथ पर अग्रसर होता है। 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं उनमें वास्तविक पुरुषार्थ मोक्ष है। दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने से मोक्ष की साधना में लगे रहना चाहिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवत पाद जी ने कहा है, मनुष्य कब तक स्वस्थ है? जब तक रोग उसके पास नहीं पहुंचते, जब तक वृद्धावस्था का उस पर आक्रमण नहीं होता और जब तक वह मृत्यु को नहीं देखता। अतः उसे विवेकी और सार ग्रहण तत्पर होना चाहिए तथा भाव बंधन से विमुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। आरोग्य के अभाव में लौकिक दृष्टि से भी मनुष्य वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आरोग्य की रक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अपने जीवन को सुख में बनाए, इस दृष्टि से ही आयुर्वेद का परिणयन हुआ है। भगवान जी ने धन्वंतरी के अवतार रूप में इस जगत का कल्याण किया है और देवलोक में देवताओं के कल्याणार्थ अश्विनी कुमार हैं।
यज्ञ, दान, जप, तप आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए दैहिक स्वास्थ्य या निरोगता की अपेक्षा सब लोग करते हैं। देह पर ममता नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है, पर अस्वस्थता की अवस्था में कोई कार्य संपन्न भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सदाचार की शिक्षा दी है। धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में ऐसी अनेक बातें बताई गई हैं जिनके अनुसार चलने से मनुष्य शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रह सकता है, बौद्धिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है तथा आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होकर के पुरुषार्थ की साधना कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करने से, संध्यापासना और भगवत अर्चना या पूजा पाठ करने से शरीर को नवोन्मेष मिलता है तथा आगे के दैनिक कार्यक्रम सुगमता से करने का उत्साह प्रबुद्ध होता है। यह केवल आचार की ही बात नहीं है, लौकिक कार्यों में सफलता पाने के लिए भी इस प्रकार का अभ्यास अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्य उदय के पूर्व उठ करके दैनिक कार्यों में लग जाना सही मार्ग ही माना जाता है। मानव शरीर में एक सद्गुण ये है कि आप जिस तरह से अभ्यास करेंगे उसी तरह से वह अपना दायित्व निभाएगा। आहार सेवन के विषय में भी ये बात सही कही जा सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञात है कि हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उस प्रकार हमारा जीवन चलता है और शरीर का स्वास्थ्य भी तद अनुसार होता है। बात तो यह है कि हम भोजन के लिए जीवित नहीं, जीवित हैं इसलिए भोजन करते हैं। सात्विक आहार के सेवन से सात्विकता की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक साधना में सफल हो सकता है। भगवान जी ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति भोजन आदि के विषय में नियंत्रित मन वाला होता है उसमें सात्विक प्रवृत्ति के कारण विवेक का जागरण होता है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि क्या सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को रोग नहीं होता? उत्तर यह है कि ये यौगिक चिकित्सा से अपने रोगों को दूर करने का यत्न करता है। संसार में प्रायः कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन भर पूर्णतः रोग मुक्त रहा हो। बड़े बड़े लोगों को भी, महात्माओं को भी कभी कोई ना कोई रोग हो जाता है। मनुष्य को शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। रोग के दो कारण माने गए हैं। पहला पूर्व कर्म का परिणाम जिसको प्रारब्ध कहा जाता है, और दूसरा है आहार आदि दोष अथवा कुपथ्य। कहा भी गया है जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। अतः प्रथम कारण का निराकरण नहीं किया जा सकता, भोग से ही प्रारब्ध का क्षय होता है। दूसरा कारण जो बताया गया है उसका निवारण संभव है, इसलिए तो आयुर्वेद आदि चिकित्सा पद्धतियां हैं। निरोगता के लिए शारीरिक व्यायाम, शुद्ध जल, हवा आदि की भी आवश्यकता है। शरीर को व्याधिग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। पथ्य और औषधि सेवन यथोचित रीति से करनी चाहिए। कहा भी गया है कि ऋण शेष, अग्नि शेष और व्याधि शेष को नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि शेष रहने से उसकी वृद्धि होती है जिससे वे हमारे लिए हानिकर होती है। सत संकल्प और ईश्वर प्राणी ध्यान आदि से आरोग्य लाभ होता है। जब हम किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं तब संकल्प में आयु और आरोग्य आदि की सिद्धि की बात करते हैं। आरोग्य तो सर्वथा वांछित है। नवदा भक्ति में पाद सेवन, अर्चन, वंदन
और दास्य के भी जो प्रकार बताए गए हैं उनसे हमको दो हरे लाभ होते हैं। ये शारीरिक क्रिया से संबंधित होने के कारण इनसे शारीरिक व्यायाम होता है और इष्ट देव की करना के हम पात्र बन जाते हैं। हमारे परम गुरु श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य ब्रह्मलीन चंद्रशेखर भारती महाराज जी कहा करते थे कि भगवान जी के मंदिर में प्रदक्षिणा करने से शारीरिक व्यायाम और परमार्थिक प्रयोजन दोनों की सिद्धि संभव है। ये देखा गया है और अनुभव सिद्ध बात है कि केवल औषधियों से ही आरोग्य लाभ नहीं होता। चिकित्सक के प्रयत्न के साथ ईश्वर अनुग्रह भी रहे तो शीघ्र ही सफलता मिलती है। सच तो ये है कि ईश्वर अनुग्रह के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। श्रद्धालु भक्तों की दृष्टि में गंगा जल ही औषध है और नारायण ही वैद्य हैं। कहा गया है, शीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाहनी तोयम वेद्यो नारायणो हरि। संसार में बार बार जन्म लेना, अनेक कष्टों को भोगना, नाना रोगों का शिकार बनना, ये सब तो वात्या चक्र हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है परमार्थ के पथ पर अग्रसर होना, अतः परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। कहा गया है कि परमेश्वर भाव रोग के वैद्य हैं। श्री रुद्रध्याय में उनको भीषक कहा गया है। इसलिए उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे त्र्यंबक वेद रूप पुण्यदाता परमेश्वर, मृत्यु के पास से हमको बचाओ, जन्म मरण से हमको मुक्त करो और हमको अमृत बनाओ। भगवान के नाम में महतर शक्ति है। श्रद्धा भक्ति समन्वित चित्त से हरि शिव ऐसा 2 अक्षर भी कहें तो भाव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, शिवेति द्वय अक्षरम नाम त्रायते महतोभ्यात। शिव शब्द तो वेद सार है। शंकर संहिता में कहा गया है, सरसामाची विद्यान उमत्कृष्टा श्रुतिरुच्यते चतुर्नामपि वेदानां यजुर्वेदे विशिष्यते। यजुर्वेदे चतुष्कांड श्री रुद्रस्तन तत्र च नमः समायि चेयत्र वरा पंचाक्षरी मता तन्मध्ये जीवरत्नम स्याचिव इत्य अक्षरम द्वयम्। इस सार तत्व को ग्रहण करके लोग आरोग्य की रक्षा करते हुए तथा धर्म का भी अनुसरण करते हुए परम पुरुषार्थ को प्राप्त करके धन्य होवें।